अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीन, वेलकम टू एनिमलिया.pk। मैं हूँ आपका वैद डॉक्टर फुरकान। आज हम बात करेंगे ब्लैडर स्टोन्स के बारे में कि ये क्या हैं, इसके अंदर क्या इलामात होती हैं, इसके अंदर आपने क्या एहतियात करनी है, डायग्नोसिस, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ब्लैडर स्टोन्स कहते हैं यूरालिस यानी सिस्टिक कैलकुलाई को। ये स्मॉल साइज़, लार्ज या ग्रेन साइज़ के हो सकते हैं। जब हम कैथेटर पास करते हैं तो ग्रेन साइज़ के जितने भी स्टोन्स होते हैं वो कैथेटर के ज़रिए बाहर निकल आते हैं। अब इसकी जो इलामात हैं उसमें हीमाचूरिया यानी यूरिन के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, या आपका पेट यूरिन करता है लेकिन रुक रुक के आता है और उसमें आपके पेट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर ब्लैडर स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो ब्लैडर की वॉल्स को तंग करते हैं, डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आता है यूरिन के ज़रिए। अब इसके अंदर ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि अगर ब्लैडर स्टोन्स बड़े हैं उसमें यूरिन कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है, उसमें या तो फ़ौरन सिस्टोटमी की जाती है, बेली को कट करके उसके ब्लैडर जो है उसको कट करके यूरिन को बाहर निकाला जाता है और साथ में जितने भी स्टोन्स हैं उसको बाहर निकाला जाता है। अगर आपने फ़र्स्ट एड करनी है तो सिस्टोसिंथेसिस की जाती है, जिसमें नीडल ब्लैडर के अंदर डाल के सारा यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है ताकि आपके पेट को थोड़ा बहुत रिलीफ मिले। जो ब्लैडर स्टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करेगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो अपनी बेली के एरिया को बार बार रब करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ब्लैडर स्टोन्स बनते ही कैसे हैं, डायग्राम से समझते हैं। फर्स्ट, अगर मिनरल्स यूरिन में बहुत ज़्यादा हैं तो वो क्रिस्टल्स बनाते हैं। क्रिस्टल्स क्या करते हैं, वो ब्लैडर की लाइनिंग को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस बनता है। अब वो म्यूकस क्रिस्टल्स के साथ मिलके क्लस्टर बनाता है और क्लस्टर बाद में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होके स्टोन्स बना देते हैं। ज़्यादातर जो स्टोन्स हैं वो तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम के अंदर ही बनते हैं, और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टोन्स हैं वो तकरीबन 2 महीने के बाद ही बनते हैं। जब आप कोई ऐसा फूड दे रहे हैं जिसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, डाइट ऐसी दे रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टल्स डिपॉजिट होते रहते हैं, म्यूकस के साथ मिलते हैं तो वो स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। एकदम कभी भी ऐसा मसला नहीं आता, और ज़्यादातर ये 1 साल से ज़्यादा की कैट्स में देखा गया है और मेल के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब इसमें जो फैक्टर्स हैं वो यूरिन का जो पीएच है वो नॉर्मल नहीं होता, इसमें प्रोटीन और वाटर कंटेंट आपका पेट अगर बहुत कम पी रहा है, जिसकी वजह से ऐसे मसला मसाइल आ सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए आप अगर उसकी बेली को हाथ लगाते हैं, अगर बड़े स्टोन्स हैं तो वो बाज़ औक़ात पता चल जाते हैं, अगर नहीं है तो आपको या तो अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा या फिर आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सरे में भी नज़र नहीं आते। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी हद तक आइडिया हो सकता है कि आपके पेट में स्टोन्स का लेवल कितना है, स्टोन्स हैं या नहीं हैं। इलाज के अंदर यही होता है कि अगर कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथेटर पास कर दिया जाता है ताकि आपके पेट को रिलीफ मिल जाए, वो यूरिन पास कर ले। अगर बिल्कुल ही ग्रेन टाइप स्टोन्स मौजूद हैं तो वो कैथेटर के ज़रिए बाहर निकल आते हैं। अगर ये मसला बार बार हो रहा है तो सिस्टोटमी भी की जा सकती है। इलाज के अंदर आप कुछ स्टोन्स को मेडिकेशन और फूड के ज़रिए डिज़ोल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिकेशन से, फूड से डिज़ोल्व नहीं होते। और दूसरा नुकसान, आपके पेट को बार बार स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं अगर आप डाइट अच्छी नहीं देते। थर्ड नुकसान, हर कोई पेट नॉर्मल डाइट, जो मेडिकेटेड डाइट्स होती हैं, रीनल डाइट होती हैं, वो पसंद नहीं करता, तो इसलिए डिज़ोल्व का ऑप्शन जो है वो ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादातर केसेस के अंदर या तो कैथेटर पास किया जाता है या फिर सिस्टोटमी की जाती है, जिसमें ब्लैडर को कट करके सारी के सारे स्टोन्स को बाहर निकाल दिया जाता है। और प्रिवेंशन में यही है, जैसे पहले वीडियोस में मैंने जितना भी ज़ोर दिया है वो सिर्फ फूड है, फूड है, फूड है। फूड का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, रीनल डाइट फार्मूला इस्तेमाल करवाने हैं, और कौन कौन से फार्मूला रीनल फार्मूला अवेलेबल हैं, जिसमें रॉयल कैनन का आ जाता है, हैप्पी कैट है,
इसके अलावा डायमंड केयर का आ जाता है और रिफ्लेक्स का भी यूरिनी फार्मूला आता है। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपका जो वेट है वो भी आपको गाइड कर देंगे। आपने हाई प्रोटीन डाइट नहीं देनी, इसको पानी का लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।